अभिलाषा सिंह ने अवंतिका के शब्दों को याद किया कि खुद एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें लास्ट में गिरने का मन नहीं करेगा। सबसे पहले यह आदमी को लालच देगा और उन्हें विश्वास दिलाएगा कि एक लाइट और सॉफ्ट केक है। इसके टेस्ट के लालच में पड़ने के बाद उन्हें एहसास होगा कि बाहर लौटने में बहुत देर हो चुकी है। ये एक ऐसे जाल की तरह था जो खुद एक एंजल के रूप में था। ये कुछ ऐसा था कि जब तक शिकार को पता नहीं चल जाए उसकी लीड को फॉलो करते रहना। लेकिन शिकार के लिए अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो अवंतिका के इस केक को चख चुका था। अवंतिका का डेविल फूड केक इस हद तक शानदार था कि कोई भी इसे देखकर अपने सेंसेस को खो देगा और उसकी मिठास में गुम हो जाएगा। अर्पिता जोशी के लिए यह बहुत बुरा समय था। उसने ये नहीं देखा था कि इस राउंड में उसका शिकार कैसे जीत गया था। लेकिन अभी भी एक बड़ा सा इशू अवंतिका को फेस करना था। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि उसने एक शानदार डेविल फूड केक बनाया है? अवंतिका ने चीटिंग की है और ये सभी के लिए गलत था। कोई भीड़ से चिल्लाया जिसके बाद बहुत से बुरे शब्द अवंतिका को कहे गए। अवंतिका ने अपनी आईब्रो को टेढ़ा किया। उसे इन लोगों को खुद समझाने की जरूरत नहीं थी। उन लोगों को समझाना बेकार था जिन्होंने पहले से अपने दिमाग को लॉजिकली रीजन के लिए बंद कर दिया था। उसने अपना सिर हिला दिया। लोगों को सच में पता नहीं था कि वो स्टूपिड हैं जब तक कि वो अपना मुंह नहीं खोलते तब तक। वे सभी उस पर आरोप लगा सकते थे जो वो चाहते थे। उसे डिस्क्वालीफाई कर दो, वो एक धोखेबाज इंसान है। अग्रवाल फैमिली को उसके तरह के झूठे इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसे यहाँ से दूर लेकर जाओ। तरह तरह के कमेंट्स अवंतिका के लिए पास किए जा रहे थे। हैरी एडम विश्वास नहीं कर सकता था कि वो क्या सुन रहा था। उसी के साथ ही देशवासी उसी के लिए इतना बुरा क्यों कह रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अवंतिका के लिए इतनी नफरत क्यों। उसकी राय में वो एक सपोर्टिंग लेडी थी, एक ऐसी लेडी जिसने चैलेंजेस से बंधे रहने के लिए इनकार कर दिया था और वो एक अच्छे रिजल्ट के साथ सामने आई थी। ये रेडिक्यूलस था। हमें अपने इंग्रेडिएंट्स में से एक अलग तरह का सेट मिला था। अवंतिका ने केवल वही किया जो उसने सोचा था कि इस राउंड में सरवाइव करने के लिए जो जरूरी भी था। उसने कहा न केवल गुस्से वाली भीड़ को सरप्राइज किया बल्कि अवंतिका को भी सरप्राइज कर दिया। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि यह आदमी सभी से उसका बचाव करने की कोशिश करेगा। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या शिल्पा नारायण ने नहीं कहा था कि किसी को भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स का यूज करने की परमिशन नहीं है जो उनके बॉक्स में शामिल नहीं हो? तो फिर अवंतिका ने लेमन का यूज कैसे किया? वो जानती है कि उसने रूल तोड़ा है, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? वो एक परफेक्ट केक बनाने में इसलिए एबल है क्योंकि उसने चीटिंग की है। तरह तरह के कमेंट्स के बीच कीर्ति परमार ने अपना एक हाथ उठाया और जल्द ही भीड़ से बड़बड़ाहट और इल्जाम को रोक दिया गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो उनके व्यवहार से खुश नहीं है। ये मत भूलिए कि एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है बल्कि एक कंपटीशन है। हम जजेस ये कहने के लिए यहाँ हैं कि क्या अवंतिका ने सच में एक रूल को तोड़ा है या नहीं। क्या आप लोग इंतजार नहीं कर सकते? हमें पहले सारे केक्स को टेस्ट करने दीजिए। उसकी आवाज ने स्टेडियम के अंदर के टेम्परेचर को कम कर दिया। डायरेक्टर परमार, मुझे इन सभी परेशानियों के साथ एक अच्छी और एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन की उम्मीद है। मैडम सोनी ने कमेंट किया। वो लेडी जो अपने रिप्रेजेंटेटिव पर ध्यान दे रही थी और उन्होंने मुकेश जैन के स्ट्रगल को नोटिस किया था। उन्होंने अवंतिका की पहले की परेशानी को भी मिस कर दिया कि वो अपने बदले गए इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रही थी। ऑफ कोर्स मैडम सोनी, हम इस राउंड के खत्म होने के बाद एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। कीर्ति परमार ने उससे वादा किया, जिससे ओल्ड लेडी ने अपनी एक्सेप्टेंस में अपना सर हिला दिया। अवंतिका, क्या आप श्योर हैं कि आपके इंग्रेडिएंट्स बाकी सभी के जैसे नहीं थे? अपूर्व ने अपनी भाभी से पूछा, क्योंकि वो ही उसे ए होल्डिंग्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोगों के सामने लाया था। हालांकि जब अवंतिका ने अपना बटर मिल्क बनाना शुरू किया, उसने अपने गले के पीछे गूज बम को महसूस किया था, ये जानकर कि उसके बड़े भाई ने उसके डायरेक्शन पर नजर रखी हुई है। पब्लिक में अपनी भाभी की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसे याद दिलाने का ये उसके भाई का एक तरीका था। हाँ, ये सच है, अवंतिका ने सीधा सा जवाब दिया। ओके, फिर ये विश्वास रखिएगा कि अग्रवाल परिवार आपके साथ है। जब तक आप सही काम करेंगी तब तक हम किसी को भी आपका नाम खराब नहीं करने देंगे। अपूर्व के शब्द सभी के लिए सीधी वार्निंग की तरह थे। अवंतिका के बारे में पहले बहुत बुरी बातें करने वाली ऑडियंस इस डर से अपनी जुबान काट रही थी कि अग्रवाल परिवार उन पर अपना गुस्सा ना निकाल दे। आखिरकार ये कैपिटल के अंदर 5 परिवारों में से एक जाना जाता था जो सबसे पावरफुल लोग थे, और अग्रवाल परिवार अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता था। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा